हेलो, आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? मुझे ये जानना है आपके ऑफिस में लड़कियों को पीरियड में छुट्टी मिलती है या नहीं? विशाल भैया मेरे को कॉल आ रहा है, मैं करता हूँ। चलिए। फिर कभी। हाउ वुड आई नो? आई थिंक दी जानी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से चला आ रहा है ऐसा, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. आई थिंक दीज आर देयर राइट्स. यस. ऑफिस में लड़कियों को मेंस्ट्रुअल लीव्स दी जाती हैं? हाँ दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। आपका क्या ओपिनियन है, दी जानी चाहिए या नहीं? मुझे लगता है नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं इक्वलिटी की, और फिर मतलब ऐसी इक्वलिटी तो यार हमें भी 10 सीख लीव दे दो ना, सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों हो ऐसा? मेरे को लगता है लीव लेनी चाहिए। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मेरी बहन या मेरी गर्लफ्रेंड को कभी पीरियड्स में पेन होता है तो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो वो सिक लीव ले लेते हैं। पर सिक लीव कोई बहाना नहीं होना चाहिए, पीरियड्स का अलग अलग कुछ होना चाहिए, छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, वो डिजर्व करती हैं। नहीं यार, क्यों देनी है? नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियां ना इसका गलत फ़ायदा उठा लेंगी, तो आई थिंक नहीं देनी चाहिए उन्हें। आई थिंक नहीं देनी चाहिए। रीज़न बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं उसको हैंडल करने के लिए। अगर हम इक्वल है तो हमें इस लीव की ज़रूरत है। हाय स्वाति, हाय। फ्री फॉर अ क्विक चैट? हाँ, आओ बैठो। हाँ, तो अभी ना मेरी लोगों से बात हो रही थी अबाउट मेंस्ट्रुएशन लीव्स, तो मुझे ना काफ़ी मिक्स से ओपिनियन सुनने को मिले। तो कई लोग बोल रहे हैं कि मिलनी चाहिए, कई लोग बोल रहे हैं नहीं मिलनी चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मेंस्ट्रुअल लीव्स होनी चाहिए या नहीं? तो मैंने एटलीस्ट 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वहाँ पे जब भी मेरे को पीरियड्स होते थे तो मुझे कभी पेट दर्द का बहाना, सर दर्द का, मतलब कुछ कवर अप करना पड़ता था। डायरेक्टली बोलने में थोड़ा सा समझ नहीं आता था कि किस तरह से बोले। फिर यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया और यहाँ पता चला कि ओके इस चीज़ के लिए अलग से लीव पॉलिसी है, तो आई थिंक ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। एग्जैक्टली मैं भी जिस पहली ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी तो वहाँ पे भी यही होता था कि मुझे सिक लीव्स लेनी पड़ती थी, बिकॉज द पेन दैट आई हैव इज़ वेरी अनबेरेबल। तो मुझे सिक लीव्स लेनी पड़ती थी और उसके चक्कर में सिक लीव्स खत्म हो जाती थी। एंड ऑल्सो पीरियड सिकनेस नहीं है, तो है ना, बाहर लोग बोल रहे थे कि हमें भी सिक लीव्स दे दो। तो मैंने कहा भाई सिकनेस नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर भी कई लड़कियाँ उसका यूज़ नहीं करती है। ये क्या कि भाई उनको बोला जाएगा कि शायद वो काम से भाग रही हैं या दे आर वेरी सोल। तो ऐसी सिचुएशंस मैंने देखी हैं अपने खुद आंखों के सामने। या लेकिन मुझे लगता है ना कि कंपनी इसके लिए काफ़ी लॉजिकल है। अब जैसे आई थिंक 1-1.5 साल पहले स्विगी एंड जोमैटो ने ये चीज़ शुरू करी थी कि उनके डिलीवरी पार्टनर्स के लिए, और उनका फिजिकल टॉयलिंग काम है काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो आई थिंक उन लोगों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, एंड नॉट जस्ट उन लोगों के लिए, आई थिंक डेस्क जॉब वालों को भी तो प्रॉब्लम होती है। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट पेन और ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल मेरी दीदी हैं एक, तो मतलब उनके 2 बच्चे हैं एंड शी गोज़ फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा टू वर्क। तो मतलब सुबह जल्दी निकलना है, लेकिन जाने से पहले भी घर का काम करके जाना है, फिर उसके बाद जल्दी निकलना है ऑफिस से वापस, क्योंकि घर आके फिर से काम करना है, बच्चों को संभालना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। एंड उसके ऊपर से व्हेन शी इज़ ऑन हर पीरियड्स, तो दैट इज़ मोर टॉयलिंग फॉर हर, है ना, कि भाई इतना सब कुछ करना है। और एंजाइटी, मूड स्विंग्स, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। और सिर्फ जैसे ये बोल दिया जाता है ना कि भाई मेरे को तो दर्द नहीं होती है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेन, इट्स ऑल्सो अबाउट योर मेंटल हेल्थ, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू फील, योर मूड स्विंग्स एंड एवरीथिंग। या एंड आई थिंक ये वो भी चीज़ है ना कि मेरे साथ खुद होता है, और मैंने बहुत अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ भी देखा है कि हमारे पास मोस्टली फैमिलीज में रिस्ट्रिक्शन होता है ना कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यू हैव टू लीव द ऑफिस एंड गो बैक होम। तो एक वो तो हम ऑलरेडी चल रहा होता है कि सर घर जल्दी जाना है। अब ऊपर से हमें पीरियड्स का भी अगर ये प्रॉब्लम हम उनको जाके बताएं, तो कई बार मेरे को ये लगता, मतलब ये मेरा कंसर्न है कि व्हाट इफ आगे चल के कंपनीज जो है वो फीमेल एम्प्लॉयज़ को हायर करना कम कर दे, क्योंकि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस वो लेके आते हैं अपने साथ। नहीं, आई डोंट थिंक सो ये रिस्ट्रिक्शंस वाली चीज़ होनी चाहिए। मतलब दिस माइट बी अ वेरी, मैं इसके बारे में जब रिसर्च करी थी तो मैंने पढ़ा कि ताइवान, जापान और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 1920s से मेंस्ट्रुअल लीव्स दी जा रही हैं। तो आई थिंक सो इट इज़ डूएबल। जैसे मैं अपने मैनेजर को, जब पहले प्रीवियस मैनेजर जो थे मेरे, उनको अगर मुझे ये बोलना होगा ना कि पीरियड्स का ऑफ वाला अगर मेंस्ट्रुएशन लीव लेनी हो मुझे, तो मुझे ये लगता है कि फिर वो इक्वल वर्क इक्वल पे वाली जो गिल्ट ट्रिप आती है ना फिर आपको, कि फिर आपको लगता है कि यार फिर कोई नहीं, पेट दर्द हो रहा है, दवाई खाओ और पहुंचो ऑफिस। पर यार यही तो गलत आ जाती है चीज़, बिकॉज बायोलॉजिकली तो दोनों पार्ट्स डिफरेंट है ना, कि भाई मेल और फीमेल की बॉडी अलग है। व्हाट अ फीमेल इज गोइंग थ्रू, अ मैन कैन नॉट गो थ्रू दैट, और उनको समझ में ही नहीं आता है कि व्हाट इज समवन गोइंग थ्रू। तो आई फील लाइक कि कंफर्टेबल तो होना ही पड़ेगा। देखो या बट अभी भी लाइक इवन दो आई हैव दिस पॉलिसी, आई डोंट फील कंफर्टेबल। मतलब मुझको ऐसा लगता है कि
मतलब हर महीने एक छुट्टी वो जो लेनी पड़ेगी, तो कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए, लोगों की नज़र में ना आ जाऊँ कि व्हाट इफ दूसरी फीमेल कलीग्स नहीं ले रही हैं और मैं ले रही हूँ, तो गिल्ट ट्रिप आ जाता है ना कि करे मे बी दैट अदर पर्सन इज हार्ड वर्किंग और आई एम नॉट, या फिर मैनेजर को ऐसा लगेगा कि हाँ, पर इट इज ऑल्सो अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, है ना, कि कितने ओपनली लोग बात कर पा रहे हैं उसके बारे में, या मैं कितनी कंफर्टेबल हूँ मैं किसी से बात करने के लिए कि हाँ मुझे ये हो रहा है, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, या फिर एचआर पॉलिसीज क्या है किसी कंपनी की, क्या सेट है क्या नहीं, राइट? अरे कृति, आई थिंक सो बहुत अच्छे टाइम पे आए हो आप. हाय, शी इज़ प्रॉब्लम एंड मेंस्ट्रुएशन लीव के बारे में बात करते, तो आई थिंक शी इज़ द बेटर पर्सन जो इस बारे में बता सके. हाँ, तो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू, आपके ऑफिस में कितनी लड़कियां हैं जो मेंस्ट्रुएशन लीव्स ले रही हैं? तो अभी आई डोंट थिंक सो कोई बहुत ज़्यादा लोग लेने लग गए हैं, क्योंकि अभी भी लोग इतना अवेयर नहीं है, यूज टू नहीं है. तो 9 लोग अभी तक जो मैंने देखा है कि 9 से ज़्यादा 9-10 लोग ही हैं जो इतना ले रहे हैं. तो डेटा कम है, बट आई थिंक वो धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग यूज टू हो जाएंगे इस फैक्ट को, और लोग अपने अंदर ऐसे नहीं देखेंगे. जैसे मैं उधर से जा रही थी और मैंने स्वाति की बात सुनी एक चीज़ की, कि वो अभी भी हेजिटेट करती है अप्लाई करने में, राइट? तो आई डोंट थिंक सो ये होना चाहिए दिमाग में. इट्स नॉट अ सिकनेस, इट्स नॉट अ पैरामीटर जिसकी वजह से आपको लगना चाहिए कि आप इक्वल नहीं हैं कहीं पे. इट्स जस्ट अ बायोलॉजिकल थिंग दैट इज़ देयर. और इसी की वजह से हमने इंट्रोड्यूस भी किया था कि लोगों को हम अवेयर कर सके, एंड ऑल्सो पीपल कैन मेक यूज ऑफ इट. बिकॉज दिस इज नॉट अ लॉ, है ना? दिस वाज अ मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट्स बिल जो 2017 में किसी ने प्रपोज किया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ था. सो व्हाई डिड यू चूज कि हम अपने एम्प्लॉयज को देंगे मेंस्ट्रुएशन लीव? जब सारा का सारा हम लोग ने डेटा देखा कि कैसे लोगों ने इसको, कई बार लोगों ने मिसयूज़ भी कर रखा है. कई बार ऐसा बहुत बार होता है कि मैनेजर्स ने बना तो रखी हैं ये सब लीव्स, लेकिन कहीं पे भी सही से अवेयरनेस नहीं है जो भी है. तो हमने जब लास्ट ईयर ये देखा कि हम लोगों ने कहा कि एक ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ फीमेल वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, राइट? एंड वी वांट कि वो ये इस चीज़ का यूटिलाइज कर पाए, राइट? इट्स नॉट अ सिक लीव और समथिंग, इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड एज अ सिक लीव, राइट? सो दैट्स व्हाट द एम वाज ऑफ गेटिंग मेंस्ट्रुअल लीव्स इन पिक्चर. डू यू थिंक अगर ये वाली चीज़ बहुत सारी कंपनीज करने लग जाएंगी तो विमेन पार्टिसिपेशन इन लाइक दिस कॉर्पोरेट कल्चर या फिर वर्किंग प्रोफेशनल विमेन बढ़ जाएंगी? बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ डेटा, तो हमारे इंडिया में सिर्फ 20.3% विमेन आर वर्किंग प्रोफेशनल्स. सो डू यू थिंक ऐसी चीज़ें प्रमोट करेंगी और वर्कफोर्स? आई थिंक सो, बिल्कुल. क्यों नहीं करेंगी ये सब चीज़ें? लाइक अगर आप किसी कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करता है, राइट? बिकॉज ऑफ फर्स्टली सैलरी, डेजिग्नेशन, इन सब की वजह से ज्वाइन करता है. कैसा कल्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का? द मेन पार्ट अपार्ट फ्रॉम दिस इज बेनिफिट्स. आप ऐसा क्या दे रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि लोग आपको ज्वाइन करें, राइट? बट देयर आर सम बायोलॉजिकल डिफरेंस विच आर देयर, राइट? एंड उसका केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड इफ वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल, देन ऑब्वियसली मोर females will actually be willing to work. They are willing to work because that's why they are studying so much, right? That's why they are educating them. But because कि ये सब इतने बेनिफिट्स होने के बाद भी लोग फॉलो नहीं करते, गिल्टी फील कराते हैं या जो भी है, इसकी वजह से अगर हम इनको सही से फॉलो करेंगे एंड वी स्टार्ट गिविंग दीज बेनिफिट्स एज इज, जैसे हम सबको देते हैं, तो ऑब्वियसली वर्कफोर्स बढ़ेगी. मेरी बाहर जैसे लोगों से बात हो रही थी, तो एक बंदे ने बोला कि मैटर्निटी लीव भी तो देते हैं, कि इतनी सारी छुट्टियां, फिर 12 छुट्टियां देंगे तो लड़कियों को क्यों हायर करेंगे? तो इस माइंडसेट के साथ जो लोग हैं, तो व्हाट डू यू हैव टू से देम? देखिए, अब सबका माइंड चेंज तो नहीं किया जा सकता है. एंड मेरे हिसाब से लाइक वन कोट जो मेरे दिमाग में बहुत स्टिक करता है, बी द चेंज यू वांट इन द वर्ल्ड, राइट? सो ठीक है, लोग तो सब कुछ ही कहते हैं कि ये मत करो, इससे लाइक किसी का अच्छा उसको हाइक क्यों मिल गया, मैंने तो इतना काम किया था, या इसने ऐसा क्या कर दिया जो मैंने नहीं किया था लेकिन इसको प्रमोशन मिल गया. तो सेम इज़ विद मैटर्निटी एंड ऑल ऑफ दैट. दैट्स अगेन बायोलॉजिकल थिंग
है तो है, कुछ करा नहीं जा सकता। एंड देयर आर सर्टेन रोल्स विच आई थिंक एज अ वुमेन कोई हमसे बेटर कर नहीं सकता है। सो अगर हमसे कोई बेटर कर नहीं सकता है तो बेनिफिट्स तो देने ही पड़ेंगे ना उस चीज़ के लिए। राइट और 21st सेंचुरी है एंड पीरियड्स जैसी चीज़ अब एक टैबू नहीं है और इसको हम टैबू कंसिडर करना बंद कर देना चाहिए। एंड अगर ये आपको लगता है ना कि जब ये जोमेटो वगैरह ने इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट्स बिल 2017 में अरुणाचल प्रदेश के एक लोकसभा मेंबर है नियोंग एरिंग, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने बोला था कि साल में 24 दिन हर एक फीमेल एम्प्लॉय को पीरियड्स के ड्यूरिंग छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन उस पर अभी इनैक्टमेंट होना बाकी है, बातचीत होनी बाकी है और बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल वर्क इक्वल पे वाली चीज़ है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी ये जो ऑडियंस है इनका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये बेनिफिट्स इंक्लूड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? एंड अगर हैं तो एज अ फीमेल आपको अच्छा लगता है या अभी भी आप झिझकती हैं ये मेंस्ट्रुएशन लीव लेने में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू जोश टॉक्स आशा और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।